हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी कुमाऊनी जो शब्दावली है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसे कि आप रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूकेएसएससी लगातार इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हिंदी शब्दावली रोमन रूप सहित जो अंग्रेजी शब्दकोश है, यानी कि जो इंग्लिश डिक्शनरी है, उसका जो निर्माण किया है वो किया है बीना बेंजवाल और अरविंद पुरोहित के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है। यानी कि जो दीपावली है इसको जो गढ़वाली में कहा जाता है, बनियाथ नहीं कहा जाता है, मंडाण नहीं कहा जाता है, दणियोण नहीं कहा जाता है, जबकि बगवाल कहा जाता है। अब देखिए, ये जो बगवाल एक मेला भी लगता है, इस मेले का जो आयोजन होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बगवाल मेला कहाँ लगता है, तो जो बगवाल मेला हो जाएगा वो आपका चंपावत में हो जाएगा। ठीक है, तो बगवाल मेला होगा तो वो चंपावत हो जाएगा, जबकि बगवाल उत्सव के रूप में गढ़वाली में दीपावली को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। जंगल के चौकीदार को कहा जाता है, यानी कि जो जंगल में चौकीदार होगा उसको क्या कहा जाएगा? खडवाल, खडवाल नहीं कहेंगे, पत्रोल कहेंगे, ग्वेर कहेंगे या पणसारू कहेंगे। देखिए, इसमें जो पत्रोल होगा ये इसका राइट आंसर होगा। जो फॉरेस्ट गार्ड है, यानी कि जो वन बीट अधिकारी है, उसको भी पत्रोल कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो ग्वेर होगा, ग्वेर वे सभी लोग उन्हें कहेंगे जो जंगल की ओर अपने गाय या मवेशी को चराने के लिए ले जाते हैं, उसके लिए ग्वेर कहा जाएगा। ठीक है, आगे मूव करेंगे। मकर संक्रांति इस त्योहार के रूप में भी मनाई जाती है। अब देखिए, इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा घी संग्रांत। ठीक है, घी संग्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिखोत जो होता है ये अप्रैल की जो बैसाखी होती है ना, उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है बिखोत। ठीक है, यानी कि जो मेले के रूप में जो अप्रैल माह में जो मेला लगता है उसको बिखोत ही कहेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथना क्रिया के रूप में गढ़वाली को में प्रयुक्त शब्द, यानी कि जो मथना होता है ना, मथ धन ना। ठीक है, इसमें जो प्रत्यय लगा है, ना प्रत्यय लगा है, मूल रूप जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा मथ। तो मथना क्रिया के रूप में गढ़वाली प्रयुक्त होगा, तो इसमें घोलण, ओटण, ओटणु, घोटण और छोलण, वो छोलण हो जाएगा इसमें। ठीक है, छोलना यानी कि छाछ के लिए। ठीक है, छाछ के लिए जो गढ़वाली में यूज किया जाता है, यानी कि मथना, मथते छाछ को है। ठीक है, इसमें तो ये हो जाएगा। घोलण जो होता है, जो मिक्सचर होता है, ये लिक्विड जो होगा उसको मिक्स करने के लिए घोलण, यानी घोलने से घोलण बना है। घोटण मतलब यानी कि घोटना हो जाएगा। ठीक है, हिंदी इसका घोटना हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, सर्दियों का जो मौसम होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, सर्दियों का जो मौसम होगा उसको कहेंगे यूंद। ठीक है, रूढ़ या रूढ़ी उसे कहेंगे जो ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु है ना। गर्मियों के समय को कहेंगे दरअसल रूढ़ी। मौल्यार किसे कहेंगे? मौल्यार उसको कहते हैं जो समय जब कुपल फूटने का समय होता है, यानी कि जो पौधों में जब फूल लगने शुरू हो जाते हैं उसको मौल्यार कहेंगे। बसग्याल जो कहेंगे, बसग्याल आपको जो वर्षा ऋतु हो जाएगी, यानी कि वर्षा के समय, इसको बसग्याल चौमासा भी कहेंगे, है ना, चौमासा भी इसी को कहेंगे। आगे बात करेंगे, नमक रखने का काष्ठ पात्र कहलाता है। अब जो नमक जिस पे रखा जाता है उसको क्या करेंगे? खरड़ कहेंगे, ज्वबरू कहेंगे, कोसड़ी कहेंगे, पठवा कहेंगे। तो देखिए, जो कोसड़ी होगा ये नमक रखने का स्थान होगा। ठीक है, यानी कि जो काष्ठ पात्र होगा, यानी कि जो लकड़ी का बर्तन होगा, है ना, उसमें रखेंगे आपका नमक, उसको कहेंगे कोसड़ी। ठीक है, आगे बात करें। शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी कि जो इवनिंग का समय है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो शाम के लिए फजल नहीं कहेंगे, झुकमुक नहीं कहेंगे, रतकाली नहीं कहेंगे, ब्याखुनी कहेंगे। ब्याखुनी कहेंगे आपका शाम के लिए। ठीक है, शाम का समय जो होगा वो होगा ब्याखुनी, और जो फजल होगा ये आपका हो जाएगा मॉर्निंग के लिए, यानी कि जो सुबह का समय होगा उसके लिए फजल शब्द प्रयुक्त में लाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। जो एड़ी है, एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी कि जो आपकी मानव शरीर में जो एड़ी वाला पोर्शन है उसके लिए प्रयुक्त जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा फिपंडा। ठीक है, फिफंडो या फिफना भी कहेंगे इसे। ठीक है, फिफना, फिफना। ठीक है, पौठी, ब्यूंद, ब्यूंद नहीं कहेंगे, है ना, रठल भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे फिफंडा। ठीक है, आगे बात करें। वीर गाथाओं को कहा जाता है, तो जो वीर यानी कि वीर पुरुष के लिए जो आप इस सब में देख पा रहे हो वो कहेंगे जाता है भड़वाती। ठीक है, मांगल होता है शुभ अवसरों पर, है ना, शुभ अवसरों पर मांगल। बाजूबंद घसियारी, यानी कि जो घास काटने वाली महिलाएं होती हैं, घास काटने वाली महिलाएं, उनके द्वारा ये गाया जाता है। ठीक है, चैत के महीने जो चैत्री के जो गीत
गाए जाते हैं उनको चैतवाली कहेंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा जो भड़वाती, यानी कि भड़ गढ़वाली में उन्हें भी कहा जाता है, जो वीर पुरुष रहे हैं पहाड़ के क्षेत्र में उनको भड़ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे चढ़ाई के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द हो जाएगा, यानी कि जो चढ़ाई है उसके लिए कहेंगे उकाल। ठीक है, तो उकाल कहेंगे चढ़ाई के लिए। जो बीठा कहेंगे वो कहेंगे आपके बीठा, दरअसल जो इसी हाइट से अगर कोई नीचे बहुत खाई के रूप में उसको बीठा कहेंगे। ठीक है, यानी कि हाइट से जहां से नीचे गिरने के लिए होगा उसको बीठा कहेंगे। ठीक है, उंधार नीचे के लिए कहेंगे। ठीक है, फेड़ी कहा जाता है सीढ़ी के लिए। ठीक है, जो सीढ़ी या जीना जिसे कहते हैं उसके लिए फेड़ी कहा जाएगा। बीठा कहा जाएगा जो मैंने आपको बताया, यानी कि हाइट से अगर कोई चीज नीचे की ओर दिखती है उसको बीठा कहेंगे। और उकाल कहेंगे चढ़ाई के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा, यानी कि लिखेगा, लिखेगा, लिख लो, यानी कि लिख लो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिख ली यानी कि पहले लिख लिया है, लिखद यानी कि लिख रहा है, लिखण यानी कि लिख रहा है, तो लिखेगा यानी कि लिख लो, भविष्य में जो बात होगी वो हो जाएगा आपका लिख लो। ठीक है, आगे बात करेंगे पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द होगा। ठीक है, तो पितलो, पिंगलो, पितलण्या, पिपरण्या। गंध जैसे कि प्याज से जो गंध आती है उसको पिराण कहते हैं ना, जैसे पिराण, तो वैसे ये पिपरण्या तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा जो पीला विशेषण के रूप में होगा वो होगा आपका पितलण्या। ठीक है, पितलण्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे सांप को गढ़वाली में किस नाम से जाना जाता है, तो जो सांप होगा उसको गढ़वाली में जो कहेंगे वो कहेंगे गडेल, गडेल भी कहते हैं, है ना, गडेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्न में से किस भूणे पहेली का अर्थ मुआरी यानी कि मधुमक्खी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, देखिए यत्री कसरी सेरा भीतर पसरी, ये नहीं होगा। हाड़ ना मांस गुल्लू गात, ये भी नहीं होगा। छोटी छुरियों मिट्ठू कलियो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, छोटी मोटी बुआरिया लंबू ढोंपेला, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छोटी छोरियों मिट्ठू कलियो। ठीक है, कलियो जो कहा जाता है वो जो मिष्ठान, घरेलू मिष्ठान होता है पहाड़ी क्षेत्र में, घरेलू मिष्ठान, इसके लिए प्रयुक्त होता है आपका कलियो। ठीक है, आगे बात करें आग बबूला होना यानी कि गुस्सा आना ना, आग बबूला आने के समान भाव के लिए मुहावरा होगा, तो इसका जो होगा आंखा दिखोण, बौला बिटियोण, खौमागमण, आंख कपाल चढ़ोण। ठीक है, तो इसका आग बबूला होना यानी कि गुस्सा आना, गुस्से के लिए आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा खौमागमण। ठीक है, बौला बिटियोण यानी कि लड़ाई के लिए तत्पर रहना, है ना, खौमागमण यानी कि गुस्सैल होना। ठीक है, आगे बात करेंगे गढ़वाली में छुणक्याली विशेषण के रूप में का प्रयोग किस विशेष्य के साथ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें छुणक्याली जो आपका हो जाएगा वो दाथुली के लिए प्रयोग है, यानी कि जो द्रांति। ठीक है, द्रांति के लिए जो विशेष्य के साथ प्रयोग होता है वो छुणक्याली दाथुली। ठीक है, ये यूज होगा। ठीक है, थमाली के लिए नहीं होगा, कुटली के लिए नहीं होगा, सावली के लिए नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है, तो बुए हो जाएगा, मेड़ी हो जाएगा, बो नहीं होगा, जणदारी भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो बो होगा वो प्रयोग होगा भाभी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, ये ट्रिपल एससी के द्वारा, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कनिष्ठ सहायक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी कि जो चौखट है उसके लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो हो जाएगा संगाड़। ठीक है, मोर यानी कि दरवाजा। ठीक है, डेली मतलब देहरी, देहरी। ठीक है, द्वार यानी कि दरवाजा। लेकिन चौखट यानी कि देखिए जो आप मकान में जो आप ये एरिया देखते हैं ना, अगर हम कलर चेंज करके देखिए, देखिए ये हो जाएगा दरवाजा। पुराने जमाने के जो दरवाजे पहाड़ी क्षेत्र में होते थे वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और यहाँ पे चटकनी। अब ये जो ब्लू कलर का हमने बनाया है इसमें, ये आपका हो जाएगा चौखट। ठीक है, इसके भीतर ही दरवाजा लगेगा जिसको संगाड़ कहा जाएगा। ठीक है, आगे मूव करेंगे, धीरे धीरे चल को गढ़वाली का रूप हो जाएगा सरासर हिट यानी कि तेज हिट, तेज चलने के लिए बोलेंगे। पिछने हिट यानी कि पीछे हिट। मठ मठ हिट यानी कि धीरे धीरे चल, यानी कि जो धीरे धीरे चल के लिए हो जाएगा वो मठ मठ हिट हो गया। बौतारपिया हिट यानी कि बाईं साइड हिट। ठीक है, बाएं ओर। ठीक है, ये बाएं ओर के लिए हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे हम मूव करेंगे, देव दर्शन का अवसर मिलने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, तो देखिए गंगा नहयोण नहीं, हाथ लगन नहीं, पड़त पड़न नहीं, डोरी लगन तो। ठीक है, आगे बात करेंगे असंचित खेतों के लिए गढ़वाल में प्रयुक्त शब्द जो हो जाएगा, यानी कि जो लैंड पानी से इरिगेट नहीं होती है उसके लिए गढ़वाल में जो शब्द यूज होता है वो हो जाएगा उखड़। ठीक है, सेरा जो होगा वो होगा पानी वाला। ठीक है, पानी वाला सेरा। ठीक है, द्यूका भी नहीं होगा, द्यूका दरअसल इससे कोई लिंक नहीं है। त्वेली भी नहीं होगा इसका। ठीक है, इसका हो जाएगा सेरा।
सॉरी उखड़ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे मूव करेंगे। कटगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है, तो कटगल आपका हो जाएगा लकड़ियों के लिए, लकड़ियों का जो इकट्ठा जो गट्ठा होता है उसके लिए आपका कटगल यूज किया जाता है, ठीक है। घास के लिए नहीं होगा, अनाज के लिए नहीं होगा, ऊन के लिए भी नहीं होगा। ऊनी कपड़ा जलने का गंधभोग शब्द है, तो कुतराण, किकराण, कुमराण, किड़ाण। तो किड़ाण तो नहीं होगा, कुमराण भी नहीं होगा क्योंकि कुमर से है, ठीक है। तो कुतराण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कपड़े, ऊनी कपड़े जलने का गंधबोधक शब्द हो जाएगा, ठीक है। जो कि किकराण होगा, यहाँ पे किकराण जो यूज होगा वो होगा जब मसाले जलने, है ना, या मिर्च के जलने पर जो गंधबोध शब्द का प्रयोग होगा वो हो जाएगा आपका किकराण। इसका राइट आंसर कुतराण हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बात करेंगे। पारंपरिक लोक शैली में मकानों के भूतल का बाहरी बरामदा कहलाता था, यानी कि भूतल का बाहरी जो बरामदा होगा वो क्या कहलाएगा, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतल का बाहरी बरामदा वाला, इसका हट्टी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब तौली बोगी तब आई अकल, लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया। देखिए जो भी लोकोक्ति हो इसका डायरेक्ट आंसर कभी नहीं होता है, ठीक है। यानी कि लोकोक्ति में किसका महत्व पर फोकस किया गया, यानी कि जब आप इस पूरे को समझ पाओगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जब तौली बोगी तब आई अकल, यानी कि जब समय चले गया तब आपको अकल आ रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय को लेकर इसका महत्व बताया गया, ठीक है। बचाक लगन मुहावरे का अर्थ क्या है, चोट लगना, हानि पहुंचाना, निशाना पड़ना, गिर जाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हानि पहुंचाना, ठीक है। आगे बात करें। छील डालन मुहावरे का अर्थ है ढील देना, खोल देना, झगड़े की स्थिति पैदा करना या झगड़ा करना। छील डालने का अर्थ है यानी कि झगड़े की स्थिति पैदा करना। ये छील वो होता है जिसको कि जो चीड़ की लकड़ी से हमें जो तेल युक्त जो लकड़ी मिलती है जिसपे जल्दी से आग लग जाती है, तो इसका आंसर उसके नजदीक है, यानी कि छील डालना यानी कि झगड़े की स्थिति पैदा करना। देखिए दो लोग बात कर रहे थे, आपने वहां पे छील डाल दिया तो उन दोनों में आपस में एक वैसी परिस्थिति पैदा होगी जिससे उन दोनों में झगड़े की स्थिति पैदा हो, ठीक है। वह शब्द युग्म बताइए जो बाकी तीनों से भिन्न है। देखिए घसे लिपे ये एक ही बात हो रही है ना, घसे लिपे एक ही बात हो रही है, डाली बोटली एक ही बात हो रही है, पेड़ों के बारे में बात हो रही है, राजी खुशी यानी कि खुश रहने की बात हो रही है, जबकि तीर और ढीस यानी कि ऊपर नीचे की बात हो रही है, तो ये इसमें भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें। झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के लिए प्रयुक्त होने वाला ध्वन्यात्मक शब्द होगा, तो यानी कि जो झाड़ी और सूखे पत्तों पर जो चलने का प्रयुक्त ध्वन्यार्थक शब्द जो होगा इसका क्या होगा, छिबड़ाट, छपटाट, छिचड़ाट, छछडाट। तो इसका छछडाट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिबड़ाट, यानी कि छिबड़ाट जब पत्तों पर आपकी चलने की क्रिया होती है, यानी कि जब बाघ के द्वारा जब पत्तों पर चला जाता है तो उसकी जो ध्वनि होती है उसको छिबड़ाट कहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिबड़ाट। तो हमने इसमें कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जो कि अक्सर यूके एसएससी अब इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है, तो हमको इसको लेकर थोड़ा बहुत जानकारी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो हमें इसके बारे में डिस्कस किया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरीके से आपको कंटेंट पढ़ना पसंद हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।